मंगलापाड़ा की वो रात सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि झारखंड के पाकुड़ जिले के एक छोटे से गांव में घटी ऐसी घटना है जिसे वहां रहने वाले 18 साल के निर्मल ने खुद अपनी आंखों से देखा और महसूस किया। 26 दिसंबर 2024 की ठंडी सन्नाटे से भरी रात थी। गांव के काली माता मंदिर में हर साल की तरह भव्य पूजा का आयोजन किया गया था। इस पूजा की एक खास परंपरा है। आधी रात को बकरे की बलि दी जाती है। पूरे गांव में उस रात एक अजीब सी ऊर्जा थी। मंत्रों की आवाज, जलती हुई मशालें, धुएं की गंध और ठंडी हवा मिलकर माहौल को रहस्यमयी बना रही थी। उसी रात निर्मल, उसका कजिन कृष्णा और उसका भतीजा पवन भी एक बकरा लेकर मंदिर पहुंचे थे। रात के ठीक 12 बजे विधि विधान के साथ बकरे की बलि दी गई। उसका सिर देवी को अर्पित कर दिया गया और बाकी शरीर को एक बोरे में भर दिया गया, जिसे लेकर तीनों घर की ओर निकल पड़े। मंदिर से उनके घर तक जाने के 2 रास्ते थे। एक छोटा, करीब 1 किलोमीटर का, लेकिन पूरी तरह सुनसान, जहां खदानें और छोटी छोटी पहाड़ियां थी, और दूसरा लंबा, लगभग 2 किलोमीटर का, जहां बीच बीच में घर और घने बांस के झुरमुट आते थे। रात के करीब 1 बज चुके थे और ठंड के साथ डर भी धीरे धीरे बढ़ रहा था। कृष्णा ने कहा, इतनी रात में लंबा रास्ता लेने का कोई मतलब नहीं है, छोटा वाला ही चलते हैं। और तीनों ने बिना ज्यादा सोचे वही रास्ता चुन लिया। शुरू में सब सामान्य था, सिर्फ उनके कदमों की आवाज और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की हल्की गूंज। लेकिन कुछ दूर चलते ही निर्मल को तेज प्यास लगी। उन्हें एक पुराना हैंडपंप दिखाई दिया। निर्मल पानी पीने लगा और बोरा पवन के पास छोड़ दिया। लेकिन पवन डर के मारे अकेला खड़ा नहीं रह सका और बोरा वहीं छोड़कर खुद भी पानी पीने आ गया। जब तीनों वापस उस जगह पहुंचे जहां बोरा रखा था, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बोरा खुला हुआ था और अंदर रखा बकरा बाहर की तरफ निकला हुआ था। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसका एक पैर गायब था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे बेरहमी से फाड़कर खा लिया। चारों तरफ सन्नाटा, कोई इंसान तो क्या, कोई जानवर तक नहीं दिख रहा था। पवन डर के मारे कांपने लगा, लेकिन निर्मल और कृष्णा ने अपनी घबराहट छुपाते हुए उसे समझाया और जल्दी जल्दी बोरा समेटकर घर ले आए। उन्होंने बकरे को आंगन में बने कुएं के पास रख दिया और सोने चले गए। लेकिन उस रात नींद किसी को ठीक से नहीं आई। करीब 3:30 बजे निर्मल की अचानक आंख खुली। उसे बाथरूम जाना था। जैसे ही वह अपने कमरे से बाहर निकला और आंगन में कदम रखा, उसकी नजर उस दृश्य पर पड़ी जिसने उसकी रूह तक को जमा दिया। उसकी अपनी बहन आंचल वही बोरा खोलकर बकरे को निकाल रही थी और तेजी से बाहर की ओर भाग रही थी। निर्मल हैरान और डरा हुआ उसके पीछे पीछे गया। सामने वाले घर के दरवाजे पर पहुंचकर आंचल रुकी। उसने बकरे को जमीन पर रखा और अगले ही पल उसे फाड़कर उसका कच्चा मांस खाने लगी। उसके हाथ खून से सने हुए थे, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी हर हरकत इंसानी नहीं लग रही थी। निर्मल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह तुरंत अपनी नानी को उठाकर वहां ले आया, लेकिन जब वे दोनों वापस उसी जगह पहुंचे तो वहां कुछ भी नहीं था। न आंचल, न कोई खून, न कोई बकरा। सब कुछ गायब। दोनों ने घर के अंदर जाकर देखा तो आंचल अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बकरा भी उसी तरह ढका हुआ पड़ा था जैसा उन्होंने छोड़ा था। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन निर्मल को अपनी बहन के हाथ पर खून साफ दिखाई दे रहा था। एक ऐसा खून जो किसी और को नजर नहीं आ रहा था। उस पल से निर्मल के मन में डर के साथ साथ एक सवाल भी घर कर गया। आखिर ये सब क्या हो रहा है? थोड़ी ही देर बाद आंचल अचानक उठ बैठी। उसकी आंखें अजीब लग रही थीं और वो मुस्कुराकर बोली, सबको क्यों बता रहा है? सिर्फ नानी को ही बताएगा? उसकी आवाज उसकी अपनी नहीं थी। वो भारी, धीमी और किसी अनजान इंसान की लग रही थी। निर्मल डर के मारे जड़ हो गया और वहीं बेहोश हो गया। अगली रात हालात और भी खराब हो गए। निर्मल ने अपनी बहन का फोन देखा और उसमें जो वॉलपेपर था उसे देखकर उसके होश उड़ गए। वो एक ऐसी लड़की की तस्वीर थी जो सामने वाले मुस्लिम घर में रहती थी और कुछ ही दिन पहले मर चुकी थी। उसी रात पवन का व्यवहार भी बदल गया।
उसने अचानक निर्मल का गला दबा दिया और गुस्से में कहा, हमसे दूर रह, नहीं तो मार देंगे। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी आवाज किसी और की लग रही थी। घर का माहौल पूरी तरह डर और बेचैनी से भर गया था। आखिरकार परिवार ने उन्हें मंदिर ले जाने का फैसला किया। जब आंचल और पवन को मंदिर लाया गया तो दोनों अंदर जाने से मना करने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही। किसी तरह उन्हें अंदर ले जाया गया और पंडित ने पूजा शुरू की। मंत्रों की आवाज जैसे जैसे तेज होती गई, आंचल का शरीर कांपने लगा। वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगी और अचानक एक अजीब आवाज उसके मुंह से निकली, मैं फरीदा हूं, वही लड़की जिसकी तस्वीर फोन में थी और जो कुछ दिन पहले मर चुकी थी। उसने बताया कि वह निर्मल से एक तरफा प्यार करती थी, लेकिन कभी कह नहीं पाई, और उसके ही कजिन ने उसे मार डाला। इतना ही नहीं, उस कजिन की आत्मा अब पवन के शरीर में थी। मंदिर का माहौल और भी भारी हो गया। पंडित ने पूरी शक्ति से मंत्र पढ़े और आखिरकार दोनों आत्माओं को बांध दिया गया। पूजा खत्म होने के बाद सब कुछ धीरे धीरे सामान्य होने लगा। आंचल और पवन दोनों ठीक हो गए, जैसे उन्हें कुछ याद ही ना हो। लेकिन निर्मल के मन में वो रात हमेशा के लिए बस गई। आज भी जब वो उस घटना को याद करता है तो उसकी रूह कांप उठती है, क्योंकि एक सवाल अब भी अनसुलझा है। उस सुनसान रास्ते पर, उस बोरे में से आखिर बकरे का वो पैर किसने खाया था?